चक्रधर स्वामी की गुजराती मध्ये बोलू, हिंदी काय मराठी? मराठी बराबर येत नाही. आज के अखिल भारतीय महानुभव सम्मेलन संत सम्मेलन में उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष फलटन वासी बाबा, ये कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दिनकर अन्ना पाटिल और पूरी टीम राजेंद्र गायभावे, पूर्व आमदार और स्टेज पर बैठे मेरे पूरे संतगण, मंदगण, तपस्वी, मेरे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मधुभाई राउत, मंच पे विराजे हुए जनमान्य गण मंच और पूरे क्षेत्र से महाराष्ट्र, गुजरात आए हुए तमाम संतगण, इस क्षेत्र के महानुभव पंथ से जुड़े एक एक मेरे साथी मित्र, मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से लेके गुजरात में ऐसे दुर्गम जगह पे कार्यक्रम निश्चित करने का जो आशय है वो अपना भगवान चक्रधर स्वामी का जो जन्म तीर्थ है भरूच, पूरे महाराष्ट्र में पूरी महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों सरकार मिलके ये भरूच का जो एंक्रोचमेंट है, जो धर्म तीर्थ अपना भगवान का चक्रधर स्वामी का जो जन्म तीर्थ है, उसके लिए मेरे पूरे बाबा यहाँ मंच पे बैठे हैं. जब कोई धर्म तीर्थ के लिए बाबा आवाज उठाते हैं तो कभी पीछे नहीं छोड़ते. पूरे देश के धर्म गुरु जागे उठे तो राम जन्मभूमि आज बन रही है. ऐसा अपना भी चक्रधर स्वामी का जो तीर्थ है वो भरूच में बनना चाहिए. और इसके लिए मैं पूरे राजकीय और सामाजिक हर मंच पे बैठे सबकी जिम्मेदारी है, और खास करके तो मैं दिनकर अन्ना पाटिल को अभिनंदन इसलिए देता हूँ कि ऐसी जगह पसंद करना कोई आसान काम नहीं है. इस जगह पहुँचना, ये जगह पहुंचना, कपराड़ा के वालवेरी गांव में पहुंचना और इतनी भव्य व्यवस्था करना, ये कोई आसान काम नहीं है. ये कम से कम 2-2.5 महीने से कंटिन्यूस ये वालवेरी गांव और मेरे क्षेत्र में हम गुजरात के मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया था. कोई कारण के वजह से आ नहीं पाए, लेकिन वो चिंता का विषय है. धर्म जागरण है, धर्म के बारे में हर कोई पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति हो, लेकिन उसको किसी को भी आना चाहिए. इसलिए आना चाहिए कि अपना जो धर्म है वो धर्म, राजनीति वो धर्म के आगे, धर्म के बाद ही राजनीति होती है. धर्म अपना राष्ट्र और धर्म अपना पहला है. तो ये भरूच के लिए मैं इतना ही निवेदन करूँगा. मेरे मंचस्थ पे बैठे हुए बाबा महंत कि एक बार भरूच में जाके सब लोग सब मिल के अपने पूरे महानुभव पंथ के पूरी टीम लेके अपने एक कलेक्टर को निवेदन देना पड़ेगा. वहाँ जाके एक निवेदन देके वहाँ के वही जो एडमिनिस्ट्रेटरी है उनको जागृत करके उनको निवेदन देने के बाद उनको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है और किस लिए मांग रहे हैं. तो ये पूरा तख्ता तैयार करके, पूरा निवेदन तैयार करके वो भरूच में अपन जाके, मैं भी साथ में आऊँगा, अपने साथ में जाके कलेक्टर को निवेदन देने के बाद आगे अपना काम शुरू करेंगे. आज 3 दिन से लगातार पूरे क्षेत्र के मेरे कपराड़ा, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है. तब भी रोज सुबह आके या अपना महानुभव पंथ के अनुयायी सब एक एक भाई बहन सब लोग यहाँ आके जो सेवाएं दी है
और ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इसलिए मैं तो वही मेरे नसीब में वही समझता हूँ कि ये मेरी कपराड़ा के भूमि के ऊपर इतने महानुभाव पंथ के हर एक तपस्वी, हर एक बाबा ये भूमि पे आके पांव रखा तो मेरी भूमि पावन हो गई, इस भूमि मेरी पावन हो गई। इस क्षेत्र के पूरे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे तपस्वी यहाँ आए और सबको दर्शन दिया। दर्शन लेने के लिए कहाँ यहाँ से वेरूल, औरंगाबाद, जादववाड़ी, हर जगह जाना पड़ता है। मैं ऐसे तो 40 साल से एक बात मैं भूल गया कि धर्म का प्रचार करने के लिए एक टेंट बारी पे आज से 40 साल पहले माले बाबा करके आया था। ये क्षेत्र में इसने शुरुआत की थी आज से 40 साल पहले 1980-82 के साल में यहाँ आया और इस क्षेत्र में धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारी समस्या थी, अंधश्रद्धा थी, खाना पीना व्यसन बहुत सारी चीज थी, उसको मिटाते समझाते बहुत सारे साल निकल कम से कम 20 साल माले बाबा को निकल गए। वो तो स्वर्गवास हो गए, लेकिन उसकी मैं याद आज तक नहीं भूल पाया। उसने शुरुआत किया, उसको परेशान करने के लिए मेरे बहुत सारे आज जो महानुभाव पंथ में जुड़े हैं वो भी उनको परेशान करते थे। वो मैं साक्षी था, मैं 18-20 साल का था, लेकिन मुझे बराबर वो दिन याद है। तब वही लोग आज पूरे महानुभाव पंथ धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो आज के दिन आप सब यही वालवेरी गांव में, वालवेरी मेरे तहसील में, मेरे राज्य में, मेरे क्षेत्र में आप पूरे तपस्वी बाबा महंत आए, इसलिए मैं गर्व अनुभवता हूँ। मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों को दर्शन मिला। दर्शन के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज भगवान और बाबा महान तपस्वी अपनी ये धरती पे, कपराड़ा की धरती पे है, तो सब लोगों को उनका दर्शन मिला है। और खास करके हमारा दिनकर अन्ना पाटिल, राजेंद्र गहलोत और पूरी जो टीम है, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन पूरी मेरी समग्र टीम है। और खास करके इस क्षेत्र के जो महानुभाव पंथ के मेरे दंडवत अनुयायी है, उसने बहुत सारे, वो पैसे नहीं दे सकते, लेकिन उसने मेहनत बहुत किया है। और पूरे क्षेत्र में जितनी भी हो सके इतनी, वो समझ लो छोटे हैं, गरीब है, लेकिन दिल से बहुत बड़े हैं। और दिल से जो दिनकर अन्ना पाटिल ने जो बोला वो स्वीकारा। और सारी मेहनत करके ये प्रोग्राम सफल करने के लिए जो मेहनत किया, मैं हर एक का हृदय से मेरे क्षेत्र में, और मैं भी उसके साथ दिनकर अन्ना पाटिल के साथ मैं भी जुड़ा और मेरे क्षेत्र में प्रोग्राम हुआ, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। भारत माता की जय। भारतीय मानव पंथ का सम्मेलन गुजरात राज्य में बलसाड़ जिला कपराड़ा तालुका वालवीर गांव में 20 तारीख से यहाँ शुरू हुआ था। पूरे देश से 1100 साधु संत महंत तपस्वी आए थे, हजारों भक्तगण आए थे। हमारा एक ही यहाँ का मकसद था कि भरोज गांव में प्रभु परब्रह्म परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी का जन्मस्थल हमारे मानव पंथ को मिलना चाहिए, दर्शन के लिए मिलना चाहिए। और ये जो अति दुर्गम भाग में आदिवासी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मानव पंथ का धर्म स्वीकार करके यहाँ बहुत अच्छा काम शुरू किया है। ये लोगों को ताकत देने के लिए ये दोनों कारण से यहाँ ये सम्मेलन रखा था। भगवत गीता का जयंती का आयोजन किया था। बहुत अच्छी तरह से यहाँ ये सम्मेलन अच्छी तरह से ये सम्मेलन पार हुआ। और ये सम्मेलन के लिए काफ़ी लोगों ने मदद किया, तो सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम में जो लोग ने भाग लिया, जिन्होंने मदद किया, सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको दंडवत प्रणाम। गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई, इस जगह पे हमारे सब साधु संत महंत तपस्विनी, ये आज मुख्यमंत्री महोदय ने आना चाहिए था, इसीलिए गांधीनगर में हमारी अभी सभा होंगी, 1 दिन की रहेंगी वो। और ये हमारा भरोज का हमारे ताबे में मिलना चाहिए, इसके वजह से गांधीनगर में हम जाने वाले हैं। देश के पूरे 5000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, साधु संत रहेंगे।
दिल्ली में भी वही पंतप्रधान मोदी साहब को मिलेंगे, उधर भी हम 5,000 के आगे लोग लेके जाएंगे और मुंबई में वही होगा। इसीलिए वो कार्यक्रम की हमारी तैयारी है।